गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? अच्छे हैं? सब बढ़िया है? चलो, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, बताए थे आपको? अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है? तो इसको हम दो पार्ट, देखो इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला आपका अल्डिहाइड कीटोन, वो हम एनसेट के लेवल पर पहले खत्म करेंगे उसको। उसके बाद फिर उसके नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना? जैसे एल्डोन रिएक्शन है, कैंजारो रिएक्शन है, पर्किन रिएक्शन है, सिमिट रिएक्शन है। सॉरी, सिमिट तो नाइट्रोजन कंटेनिंग में आता है। नोवेंजल रिएक्शन भी उसी में आता है। और फिर आप कर सकते हैं माइकल रिएक्शन है आपका। तो ये सारे रिएक्शंस जो है हम लोग नेम रिएक्शन में यहाँ पे कवर करेंगे अल्डिहाइड कीटोन के बाद। देन उसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक पे आएंगे। और एक बात का ध्यान रखना है, हीटिंग इफेक्ट शायद हमारे दिमाग से मिस हो जाए, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि हीटिंग हम पहले पढ़ाते थे, रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ पढ़ा देते थे, लेकिन इस बार हमने छोड़ दिया है ना, बहुत सारे बैच में। तो वो कार्बोक्सिलिक का एक टॉपिक था, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देंगे। कार्बोक्सिलिक में थोड़ा सा चैप्टर भी आपको देखने को मिलेगा, कार्बोक्सिलिक का एक साथ कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है ना? तो हम उसको वहीं पे पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। और फिर इस तरह से हमारा चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब जैसे एस्टर हो गया, हैलाइड हो गया, उसके भी रिएक्शन साथ में पढ़ेंगे, फिनिश हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको अच्छे से पढ़ना है। ऑर्गेनिक का ये सबसे बेस्ट और सबसे फेवरेट और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी आप इसमें जो वर्ड लगा सकते हैं, इसकी क्वालिटी में आप जोड़ सकते हैं। क्लियर है? तो नाउ लेट अस स्टार्ट। पहले अल्डिहाइड कीटोन की हम बात करें तो हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं। क्या हेडिंग लिखेंगे? अल्डिहाइड कीटोन, है ना? या फिर चलो एक हेडिंग ऐसे मेरे साथ बनाओ, कार्बोनियल कंपाउंड्स। इसको बहुत सारे लोग ऐसे सीधे सीधे बोलता है कार्बोनियल कंपाउंड्स। कार्बोनियल कंपाउंड्स। तो कार्बोनियल कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? अगर कोई अल्डिहाइड है सर और कोई क्या है, कीटोन है। देखिए एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे ये फॉर्मल्डिहाइड तो आप जानते ही बचपन से, और आपके पास एक C डबल बॉन्ड R है ना? कीटोन का फॉर्मेशन आ गया CO। तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है, कीटोन का CO होता है, ठीक है ना? अब देखो बेसिक क्या है इसमें। सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि इसका हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं। अल्डिहाइड कीटोन बनाने का मेथड क्या है, कैसे कैसे बनता है। और इसमें मेरे ख्याल से जो भी मेथड पढ़ेंगे ना, उसमें से लगभग मेथड आपका पढ़ा हुआ है पीछे सारे चैप्टर्स में, कहीं कहीं अलग अलग जगह पे। कोई आप हाइड्रोकार्बन में पढ़े होंगे, कोई अल्कोहल में पढ़े होंगे, कहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़े होंगे। तो ऑलमोस्ट आप पढ़े हुए हैं, है ना? तो आपको मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा और आसान भी लगेगा, इसकी गारंटी है, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? मेथड ऑफ प्रिपरेशन कार्बोनिल कंपाउंड्स कैसे बनाया जा सकता है। नाउ वी हैव टू पुट द हेडिंग। क्या लिखेंगे हम लोग? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लिखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना? कैसे इसको हम बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड हमारे पास आता है, तो देखो इसमें हम आपको पहले भी सिखाए हुए थे। जब आपको अल्कोहल पढ़ा रहे थे, अल्काइल हाइड्राइड पढ़ा रहे थे, तो आपको सिखाए थे कि जब भी किसी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात हो ना, तो देखो क्या करो, आप ऑर्गेनिक रिएक्शन में ना जो पहला चैप्टर हाइड्रोकार्बन है वहां से चलना शुरू करो और उससे कोशिश करो कि देखो उसे रिलेट कराओ कि क्या कोई रिएक्शन ऐसा है जो हाइड्रोकार्बन में होता होगा और जो हमें बनाना है वो दे रहा है। हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया, अब आ जाओ अल्काइल हाइड्राइड पे, अल्कोहल पे आ जाओ। इन सारी चीजों को देखते ना आप बहुत आसानी से मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसी का भी दे सकते हैं, अल्कोहल का, अल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक का, ठीक है ना? तो हम आपके साथ शुरू करते हैं, आप मेरे साथ भी मिलकर शुरू कीजिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम अल्कीन। हाइड्रोकार्बन से हम शुरू करते हैं और आप पढ़ेंगे फ्रॉम अल्कीन। तो जैसे मैंने ये नाम बोला तो आपको बहुत अच्छे से याद आ गया होगा, सर वो जो लेसिस की बात कर रहे हैं, है ना? फ्रॉम अल्कीन। और अल्कीन पे ना हम लोग क्या करते हैं, ओजोलाइसिस करते हैं और ओजोलाइसिस करके आप कार्बोनिल कंपाउंड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ऐसे सिंपल बोलेंगे क्या सर, हमारे पास एक कंपाउंड है C डबल बॉन्ड C। अब देखो यहाँ पे तो हम मैग्नीज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैग्नीज तो बहुत लेंदी है, और ऐसा नहीं कि हम मैग्नीज छोड़े हैं, मैग्नीज आपको बहुत अच्छे से डिटेल में हर जगह सिखाए हैं, है ना? तो इसका कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं है ना? क्या सर मैग्नीज छोड़कर निकल गए, तो मैग्नीज की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे हम ट्रिक्स सीख रहे हैं क्योंकि मैग्नीज ऑलरेडी आपको पढ़ा हुआ है और आप इतने होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं कि अगर मैग्नीज में दिक्कत होगा तो आपके पास नोटबुक है, आप बेसिकली उसको संभाल कर रखे होंगे, आप उसको अच्छे से देखकर समझ जाएंगे कि मैग्नीज कैसे काम करता है। क्लियर है? तो हम लोग शुरू करते हैं। ये अल्कीन है बेटा, अल्कीन पे हम लोग क्या लेते हैं सर? O3ZnH2 बिल्कुल लेते हैं सर, क्योंकि हमें कार्बोनियल बनाना है सर। O3ZnH2 लेंगे सर, या फिर जिंक की जगह एक और हम लेते हैं, क्या लेते हैं? CH3SCH3 डाइमिथाइल सल्फाइड, है ना? ये भी हम इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टली हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे समझो लिख रहे हैं सबको। अभी क्या होता है, ये सब कार्बन कार्बन की जो डबल बॉन्ड है वो एक
वो क्या होता है, डिसोसिएट होता है, टूटता है, एक ऑक्सीजन लेफ्ट वाले को मिलता है, एक ऑक्सीजन राइट वाले को मिलता है, और जो तीसरा ऑक्सीजन है वो जिंक लेता है तो जेडेनो बनाता है नेसेंट को, और ये लेता है तो डीएमएसओ बनाता है। सही बोल रहे हैं? तो अगर हम एक कार्बन उस कार्बन वाले को ऑक्सीजन दें तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, और उस पे क्या लगा है सर, CH3, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है सर, CH3। और अगर इस कार्बन को हम दें ऑक्सीजन तो कार्बन CH है, CHO से बनेगा CHO, और यहाँ बन जाएगा CH3। तो एक एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कर रहा और एक कीटोन साथ में बना रहा है, मतलब मिक्स कार्बोनिल ग्रुप को फॉर्म कर रहा है ना। बाकी जेडेनो चाहे तो लिख सकते हैं, जेडेनो प्लस डाइमिथाइल सल्फाइड को जो है डीएमएसओ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अल्कीन पे कौन सा रिएक्शंस करते हैं, रिएक्शन का नाम अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं साथ में, ऐसे देखने से समझ में आपको आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, ओजोनोलाइसिस, है ना, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। अल्कीन का आप क्या कर रहे हैं, ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं। इसको कॉपी करते हैं हम लोग फटाफट जल्दी से बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जल्दी से कॉपी करो, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। चलो भाई अब सेकेंड प्रिपरेशन पढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर में आप कर सकते हैं क्या, सेकेंड नंबर में सर हमारे पास क्या है, फ्रॉम अल्काइन। ये भी रिएक्शन आपको पढ़ा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है ना बस हम बोलते जाएंगे, ये पढ़ा हुआ है, जो नहीं पढ़ा हुआ है उसको हम इंफॉर्मेशन भी देंगे और उसका डिटेल भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक ना। ये भी रिएक्शन पढ़ा हुआ है। सेकेंड नंबर में हम लोग चाहे साथ में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, फ्रॉम अल्काइन, है ना, फ्रॉम अल्काइन। अल्काइन के ऊपर रिएक्शन हमें करना है सर। तो फ्रॉम अल्काइन की जब हम बात करते हैं ना तो सिंपल होता है क्या कि अल्काइन के ऊपर एक रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं कुछ रॉब रिएक्शन। याद आया आपको, जो मरकरी का सल्फेट लेते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड का 1% इस्तेमाल करते हैं। तो आप सिंपल बोलेंगे क्या, तो जैसे हमारे पास क्या है, मान लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, और इस पे क्या इस्तेमाल करते हैं, HgSO4 मर्क्यूरेट सल्फेट है बेटा, और क्या है सर, H2SO4। तो इसमें बहुत जगह लिखा रहता है 1% बहुत लिटिल अमाउंट में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसमें भी हम लोग मैग्नीज पढ़े हुए हैं, अल्कोहल में आपको पढ़ाया इसकी मैग्नीज इनॉल फॉर्म में पहले बनाता है। तो पहले मरकरी पे ये Ag+2 फॉर्म में आएगा, ये अटैक करेगा, यहाँ पास में पॉजिटिव आएगा, मरकरी यहाँ कंबाइंड हो जाएगा रिंग के फॉर्म में, फिर आपका H2 अटैक करेगा, H2SO4 से अटैक करेगा तो ये OH हो जाएगा मरकरी, और मरकरी डीमर्क्यूरेट करके निकल जाएगा और वहाँ पे कार्बन पे H+ मिल जाएगा। तो हम सीधे बना रहे हैं, यहाँ बन गया C3, C पे आ गया सर OH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, इनॉल बन गया। इसका अगर टेट्रामराइजेशन कर दें तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मतलब फाइनली केमिकली हमें क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा। तो आपको याद करो, आप अल्कोहल में आपको बोले थे कि रिएक्शन हम लोग कीटोन में भी पढ़ेंगे, है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कीटोन को प्रिपेयर कर रहे हैं, और ये आपको अल्कोहल में पढ़ाए थे। इस रिएक्शन का नाम क्या है सर, कुछ रॉब रिएक्शन। क्या है, कुछ रॉब रिएक्शन, सब पढ़ा हुआ है, ROB है, B और R एक ही जैसा है, कुछ रॉब रिएक्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड नंबर में पढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोकार्बन। अब थर्ड नंबर में आते हैं फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल पे आते हैं, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल के ऊपर जब आएंगे हम लोग तो अल्कोहल पे बेसिकली पढ़े आप ऑक्सीडेशन में बहुत अच्छे से, क्या पढ़े हैं सर, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए हम लोग दो तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं सर। एक होता है हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत अच्छे से पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े हैं सर। तो अगर माइल्ड वाले की हम एक बार रिवीजन करते हैं तो आप पढ़े थे NBS N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड, रेड हॉट कॉपर था पढ़े थे, है ना, PCC, PDC, साइलेंस रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट पढ़ते हैं हम लोग। ये सारे लोग क्या होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और ये 1 डिग्री अल्कोहल को क्या बनाते हैं, अल्डिहाइड बनाते हैं, और 2 डिग्री को क्या बनाते हैं, कीटोन बनाते हैं। बट 3 डिग्री के ऊपर नो रिएक्शन होता है, लेकिन अगर 3 डिग्री को हम अगर हिट कर दें तो वो अल्कीन का प्रिपरेशन करता है। क्लियर है। तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अल्कोहल के जैसे हम ले लेंगे। आपके पास एक एग्जांपल है सर, वो क्या है, CH3CH2OH, है ना। तो पहली बात ये कैसा अल्कोहल है सर, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और फिर कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, जो आपकी मर्जी है, PCC ले लिए, है ना, PDC ले सकते हैं, प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, अल्डिहाइड बनाएगा सर, तो बन जाएगा एसिटल्डिहाइड CH3CHO। लेकिन अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, और इसके ऊपर PCC डाल देंगे आप या PDC डाल दीजिए, तो चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा सर, ऐसा बन रहा।
एक अल्कोहल और ले सकते हैं आप, जैसे 1 डिग्री अल्कोहल पे अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है तो उससे कार्बोक्सिलिक बनाता है, तो वो हमें काम का चीज अभी है नहीं, यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। लेकिन 2 डिग्री पे भी आप स्ट्रॉन्ग डालेंगे तो क्या बनेगा, कीटोन ही बनेगा। जैसे मान लो फिर से हम यही 2 डिग्री को रिपीट करें, अब यहाँ पे पीसीसी को हटाकर चेंज कर दें और यहाँ क्या करते हैं जॉन्स रिएजेंट डाल दें, है ना, जॉन्स पढ़े हैं ना, CrO3H2SO4, वेरी गुड। जॉन्स रिएजेंट या KMnO4H+, K2Cr2 7H+, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। अरे सॉरी, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा क्या बनेगा, इसका भी आंसर कीटोन बन जाएगा सर। तो ये अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करके कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं या प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको कॉपी करके लो फटाफट जल्दी से, ये देखो ऑक्सीडेशन में आपको पढ़ाया हुआ है, जल्दी से कॉपी करो फटाफट। हो गया, चलो भाई आगे चलते हैं। तो चौथे नंबर में लिखते हैं, फोर्थ नंबर में क्या है, फोर्थ नंबर में सर, फोर्थ नंबर में आप बोल सकते हैं एसिड हैलाइड ले लेते हैं, है ना, ये भी पढ़ा हुआ है आपका, तो जो भी पढ़ा हुआ है सब एक करके आ रहा है। तो चौथे नंबर पे लिख लेते हैं फ्रॉम एसिड हैलाइड, लिखो बेटा, फ्रॉम एसिड हैलाइड, फ्रॉम एसिड हैलाइड। फोर्थ नंबर में लिखेंगे फ्रॉम एसिड हैलाइड। तो एसिड हैलाइड से हम बेसिकली बोलते क्या है, जैसे हमारे पास क्या है सर, RCOCl है ना, एसिड क्लोराइड है बेटा। तो आपको बहुत अच्छे से याद करवाए थे, H2PD BaSO4, क्या सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, H2PD BaSO4 बैरियम सल्फेट, पढ़े थे हम लोग ऐसा, रोजनमंड रिडक्शन, अब याद आ रहा होगा ना, रोजनमंड रिडक्शन H2PD BaSO4 इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और रोजनमंड रिडक्शन क्या करता है, एल्डिहाइड को प्रिपेयर करता है यहाँ पे एसिड क्लोराइड से, और आंसर हमारा एक्सपेक्टेड क्या आएगा, RCHO एल्डिहाइड आएगा। ये देखना नोटबुक खोजना, आप लोग हम पढ़ाए जिसको पढ़ाए हैं वहाँ पे लिखा हुआ है VBI फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनाने का ये सबसे बेस्ट और इंपॉर्टेंट मेथड है ना। RCOCl से क्या बनता है, RCHO बन जाता है सर, क्लियर है। मतलब फिफ्थ नंबर में, पांचवें नंबर में हम बोल सकते हैं फ्रॉम ईस्टर, है ना, आप ईस्टर से भी रिएक्शन कर सकते हैं और ईस्टर के ऊपर रिएक्शन करके आप कार्बोनिल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है बेटा, RCOOR, है ना, COOR ईस्टर होता है सर। और आप करो, आप पढ़े हैं डाइबल H, पढ़े हैं डाइबल H, डाइआइसोब्यूटाइल अमोनियम हाइड्राइड, बिल्कुल पढ़े हैं सर। और डाइबल H यहाँ पे रिएक्शन करेगा और ये भी इसको क्या बनाएगा, RCHO। सब डिटेल में पढ़ा हुआ है, सिखाया हुआ है आपको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये सब आया हुआ है ना। तो डाइबल H का रिडक्शन होगा और क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा सर। फिर छठे नंबर पे कर सकते हैं सर, हमारे पास क्या है, फ्रॉम नाइट्राइल कर सकते हैं या साइनाइड कर सकते हैं, है ना, नाइट्राइल। जैसे आपके पास क्या है सर, आपके पास है R3 ट्रिपल बॉन्ड साइनाइड, और याद करो आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे, स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन सब एक साथ पढ़े थे, डाइबल H, स्टीफन रिडक्शन, है ना। और स्टीफन रिडक्शन जब इस्तेमाल होता है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, SnCl2 HCl H2O ले लो, H+ तो इसके पास है ना, ये बन गया बेटा। तो ये साइनाइड जो है या नाइट्राइल जो है स्टीफन रिडक्शन इसको भी रिड्यूस करता है, और ये क्या बनाता है यहाँ से सर, ये भी एल्डिहाइड बनाता है, और ये बन जाएगा सर RCHO प्लस अमोनिया गैस, यहाँ से क्लियर है। तो आप इसको लिखिए फटाफट जल्दी से, है ना। एक और साथ में पढ़ लेते हैं, एक स्लॉट खत्म हो जाएगा हमारा जल्दी जल्दी। 7 नंबर में फ्रॉम मतलब विद कर दो, विद ग्रीनार्ड रिएजेंट, विद ग्रीनार्ड रिएजेंट। ग्रीनार्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम पूरा एक टॉपिक ही पढ़ाएंगे एक साथ आपको। ग्रीनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन भी आप कर सकते हैं, जैसे आपके पास RCOCl है, या कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे आपके पास क्या है सर, CH3COBr एसिड ब्रोमाइड, है ना। और यहाँ पे रिएक्शन करेंगे ग्रीनार्ड का, ग्रीनार्ड क्या है सर, C3MgI है ना, और साथ में क्या है सर, H+H2O है, ठीक है। तो यहाँ से होगा क्या, ग्रीनार्ड, और यहाँ ध्यान देना है ये कितने मोल में है सर, 1 मोल में है, ये ध्यान देना है थोड़ा सा। अगर ये एक्सेस में रहा तो गेम बदल देगा, आपको समझ में आ रहा होगा, एक्सेस में रहेगा तो अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या है सर, 1 मोल में, तो ग्रीनार्ड का अटैक होगा, बॉन्ड ऊपर जाएगा,
बॉन्ड नीचे आएगा तो ब्रोमीन निकल जाएगा, तो ग्रीनार्ड तो अपने अच्छे बन गया यहाँ पे। तो आंसर क्या बन जाएगा CH3COCH3 है ना, CH3COCH3 बन जाएगा 1 मोल में। अगर एक्सेस में होता तो आंसर अल्कोहल बनता, तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम रिस्ट्रिक्शन डाल दिए हैं, 1 मोल की बात कर रहे हैं। देन इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम या विद ग्रीनार्ड एजेंट। क्लियर है? फिर हम लोग और रिएक्शन दे सकते हैं, जैसे आपके पास क्या है सर, इसी रिएक्शन से ग्रीनार्ड का ही CH3 ट्रिपल बॉन्ड है, साइनाइड है, नाइट्राइल है, और यहाँ पे ग्रीनार्ड को ले आओ, जैसे आपके पास क्या है PHMgBr है ना, और साथ में H+H2 तो एज्यूम रहता ही रहता है, लेकिन कंडीशन है ये भी क्या है 1 इक्विवेलेंट है, 1 मोल में आ रहा। पीएच का अटैक होगा सर, बॉन्ड टूट के NH बनेगा, पहले बन जाएगा CH डबल बॉन्ड, मतलब PHC, चलो देख ही लेते हैं, CH3 है, C पे आ गया सर PH डबल बॉन्ड क्या हो गया NH आ गया, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे सर, हाइड्रोलाइसिस जब करेंगे वाटर से तो क्या बनेगा CO, तो आपका आंसर आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन पे लगा हुआ है सर PH, है ना। लेकिन ये कब पॉसिबल है, देखो हम बार-बार याद करवा रहे हैं कि ग्रीनार्ड तभी पॉसिबल कर सकते हैं सारे प्रिपरेशन को जब वो खुद जो है 1 मोल में आएगा, तभी ये काम हो सकता है, अदरवाइज कैसे होगा। वो आपको मालूम है रिएक्शन पड़े हुए हैं एक्सेस में रखकर आप ग्रीनार्ड में, वो सीधे अल्कोहल में जाकर उठा पड़क देगा, इसको भी अगली बार आएगा अल्कोहल, इसको भी अगली बार आएगा अल्कोहल बना दिया, लेकिन हम 1 मोल में रखकर इसको तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसको कॉपी कीजिए, अब कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर चलेंगे, और एरोमेटिक कंपाउंड भी अल्डिहाइड का या कीटोन का प्रिपरेशन कर सकता है। कॉपी करें तो फटाफट जल्दी जल्दी। चलो भाई लिखो जल्दी जल्दी फटाफट। वीडियो को पॉज करके लिखना है, और टाइम बचेगा आपका भी, फिर वीडियो लंबी हो जाएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर कहोगे सर कितना पढ़ा दिए, ठीक है ना। तो पॉज करके लिखना है, घबराने की कोई बात नहीं है। चलो तो आगे बढ़े, 7 नंबर खत्म हो गया हमारा। अब 8 नंबर में भी आपको पढ़ा हुआ है, 8 में आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। अब आगे एरोमेटिक कंपाउंड, तो आप लिख सकते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, अल्काइलेशन नहीं हम बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, असाइलेशन बोल रहे हैं बेटा। तो असाइलेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो सिंपल बोलते क्या है सर, हमारे पास बेंजीन होना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन बेंजीन शो करता है एरोमेटिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और साथ में लेते हैं हम असाइल ग्रुप CH3COCl AlCl3, इसके साथ पढ़ा हुआ है। तो रिएक्शन का नेचर क्या है, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ES रिएक्शन, है ना। बेंजीन पहले यहाँ से Cl निकलेगा, कटायन बनेगा, बेंजीन अटैक करेगा, है ना, अटैक करेगा सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हुआ, अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर जाएगा, बॉन्ड रिटर्न आएगा तो Cl निकल जाएगा, है ना, और बेंजीन की एरोमेटिसिटी लॉस होगा तो बगल वाला कार्बन H+ का लॉस करेगा और वापस एरोमेटिसिटी को वो गेन कर लेगा। यहाँ से फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बेंजीन पे क्या आएगा CuCl3, क्या आएगा CuCl3 आएगा सर, इसको आप बोल सकते हैं Ac2। क्लियर है? चलो 9 नंबर में आते हैं हम लोग। 9 नंबर में हम बोलते हैं क्या, आप पढ़े रिएक्शन, क्या पढ़े हैं, गैटरमैन-कोच रिएक्शन। अब नेम रिएक्शन ये है, शायद नहीं पढ़े होंगे आप, अब हमें याद आया, ये रिएक्शन हम लोग पढ़े नहीं है, ठीक है, ये 2 रिएक्शन ही पढ़े हैं, गैटरमैन-कोच रिएक्शन, एक गैटरमैन-अल्डिहाइड रिएक्शन। तो यहाँ काम तो आ जाएगा, घबराने नहीं बेटा, ये एरोमेटिक कंपाउंड की नेम रिएक्शन है, वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, हमें याद नहीं है, एक काम करो, अब इसको भी छोड़ देते हैं, अभी इसको कल पढ़ाएंगे, इसका डिटेल में अभी पूरा पढ़ा देंगे तब, ये तो अभी हम शॉर्ट में बता देते हैं। बेंजीन के ऊपर जो है CuSCl रिएक्शन होता है, और वो क्या बनाता है, बेंजल्डिहाइड बना देता है। एक गैटरमैन-अल्डिहाइड रिएक्शन है, HCN की रिएक्शन करता है, वो भी क्या बनाता है, अल्डिहाइड बनाता है, एरोमेटिक अल्डिहाइड बना देता है। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत हो जाएगा, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको कल पढ़ लेंगे, गैटरमैन-अल्डिहाइड रिएक्शन और गैटरमैन-कोच रिएक्शन, इसकी मैग्नीट्यूड के साथ पढ़ लेंगे, डिटेल्स पढ़ा देंगे, आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। कुछ और रिएक्शंस जो है वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना।
और अगर आप पढ़ लिए तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में लिखिएगा यस सर वी हैव डू, है ना, हम लोग कर चुके हैं गैटरमैन-अल्डिहाइड रिएक्शन और गैटरमैन-कोच रिएक्शन। हम बार-बार बोल रहे हैं गैटरमैन-कोच रिएक्शन, गैटरमैन-अल्डिहाइड रिएक्शन। ये अगर पढ़े भी होंगे तो एरोमेटिक जब आपका खत्म हो रहा था वहीं पे आप आसपास में पढ़े होंगे, तो आप एक बार देख लेना कॉपी, और अगर पढ़े होंगे तो आप लिख दीजिएगा, कल समय बच जाएगा हमारा। कोई भी स्टूडेंट्स आप मैसेज कर देना, है ना, सॉरी कमेंट कर देना इस वीडियो के लास्ट वीडियो के कमेंट में कि सर गैटरमैन-कोच रिएक्शन, गैटरमैन-अल्डिहाइड रिएक्शन हमारा पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो भी कमेंट करना है, नहीं सर हम अभी तक नहीं पढ़े हैं, है ना, हमें कल पढ़ना है, ठीक है। ये दो में से कोई एक पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा बोल देना आप, ठीक है ना, कल हम इसका डिटेल पूरा अच्छे से पढ़ा देंगे, क्लियर है। चलो तो अब हम कुछ रिएक्शंस और है छोटे छोटे, उसको कवर कर लेते हैं। इसे सिंपल हम बोलते हैं 9 नंबर में क्या है हमारे पास, क्या सर, टॉलिन की रिएक्शन है। टॉलिन पे 2-3 रिएक्शन है, बस खत्म करते हैं। टॉलिन है तो टॉलिन के ऊपर ना एक रिएजेंट हम डालते हैं, क्या डालते हैं, CrO2Cl2 क्रोमियल क्लोराइड, है ना, और CH2 होता है कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है ना। तो आप इस रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, हमारे बोर्ड वाले बुक में दिया हुआ है। इसका नाम होता है इटार्ड रिएक्शन, पढ़ते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन। ये क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं यहाँ पे, और बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, ये बेंजीन है और बेंजीन पे क्या लेगा, CHO। तो ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बोर्ड वाले बुक में दिया है। आप अल्डिहाइड के चैप्टर में जब प्रिपरेशन जाएंगे तो आप इसका डिटेल मिल जाएगा आपको, इटार्ड रिएक्शन। अब देखो इसका ना बीच का स्टेप्स है, मतलब पहले बनता है CHO CrO2 ट्वाइस बनता है, लेकिन वो जाने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी ने दिया है। अब एक बार देख लेना वहाँ पे, क्योंकि डायरेक्टली अभी तक जितने भी सवाल पूछा गया है तो कभी इसके इंटरमीडिएट से पूछा नहीं है, वो भी कंप्लीट दिया नहीं है। वो क्या क्या सीधे आयन में कन्वर्ट कर दिया, आयन में कन्वर्ट करने के बाद हाइड्रोलाइसिस किया और CHO बनवा दिया उससे, ठीक है ना, CH से CHO बन गया, 2 OH लाकर, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली क्या रखते हैं, इटार्ड रिएक्शन मतलब क्या होगा, टॉलिन पेयर क्या आएगा, क्रोमियल क्लोराइड आएगा और क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड बनाता है, क्लियर है। 3 नंबर में फिर हम लोग पढ़ते हैं। 3 नंबर में एक और आपके पास टॉलिन है सर, है ना, और एक और टॉलिन पे क्रोमियल क्लोराइड के ही जैसा एक रिएजेंट और इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, तो कहता है CrO3, है ना, CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड C3 डबल बॉन्ड OCO-CH3, इसको बोलते हैं क्रोमिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमियल क्लोराइड, है ना, क्रोमियल क्लोराइड, क्रोमिक ऑक्साइड, क्लियर है। ये ऑक्सीडाइज करेगा बेटा, ये भी बनाएगा पहले CH, ठीक है ना, CH पे 2 मोल में कन्वर्ट होता है, ये 2 मोल बनाता है C3CO, या फिर चलो ऐसे लिख लो सीधे, 1 मोल सिंगल अकेला है C3CO OCO-CH3। तो यहाँ से क्या बन जाएगा सर, बेंजल्डिहाइड, फॉर्म क्या कर देगा, CHO, ये भी फॉर्म करता है, ठीक है ना। एक और पढ़ते हैं 11 नंबर में, एक और आपके पास टॉलिन है, और टॉलिन पे क्या करते हैं आप। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब क्या है, डिस्कशन है, मतलब कि विवादित है। विवादित का समझ आता है ना, जो जिसपे कंट्रोवर्सी होता है, आप कुछ और बोलते हैं, हम कुछ और बोलते हैं, लेकिन एनसीईआरटी हम, अब देखो यहाँ पे हम भी इसके बारे में गलत ही बोलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम देखें इसमें लिस्ट होते हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो है वो आपको सामने दिखा रहा है, ठीक है ना। बाद में आप डिसाइड कीजिएगा क्या है नहीं है, ठीक है ना, जो आप पढ़े हैं उसके बेस पे। जैसे हम इस पे क्या करते हैं, पहले डालते हैं Cl2H-, ठीक है, फोटो एलिमिनेशन होगा तो अलाइनिक पोजीशन आपको दिख रहा है, बेंजाइनिक पोजीशन A डबल बॉन्ड C, अल्केन है, अल्केन पे क्या होगा, हैलोजेनेशन होना चाहिए। तो ये Cl2H- से पहले पता है क्या बनाता है, ये बनाता है यहाँ पे CHCl2, क्या बनाता है, CHCl2। ध्यान से सुनना, घबराना नहीं है, हम आपको सब कुछ बताएंगे एनसीईआरटी क्या दिया है, कैसे दिया है। CHCl2 बन गया, अब CH2Cl2 पे बोलता है वो क्या, KOH की रिएक्शन करा दो या NaOH की रिएक्शन करा दो, है ना, या एक्वस NaOH डाल दो आप, एक्वस NaOH। तो एक्वस NaOH डालेंगे सर तो कार्बन पे जो इतना Cl है सब रिप्लेस हो जाएगा और बन जाएगा CH पे OH और OH बनेगा। अब ये कह रहा है कि सर H2 का लॉस कर दीजिए क्योंकि जेम डायरेक्शन अनस्टेबल होते हैं, तो आपको मालूम है ये क्या बन जाएगा, CHO में कार्बन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो सही है, यहाँ तक आ गया। लेकिन सवाल क्या है ना, देखो तुम्हारे मन में भी आ रहा होगा सर Cl2H- या तो 1 मोल में आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन है कि वो एक्सेस में क्या है, और अगर एक्सेस में हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, CCl3 बन जाएगा सर, समझ आ रही बात। और Cl2 से हम 2 मोल ही इस्तेमाल करके CHCl2 बना रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से तो नहीं कुछ फिर सही है आपका, ये पहला स्टेप में थोड़ा कंट्रोवर्सी है। अगर Cl2H- लेंगे तो यहाँ बनना चाहिए था CH2Cl, मेरे ख्याल से, आपके ख्याल से CH2Cl बनना चाहिए था, लेकिन CH2Cl से बन जाएगा CH2H, और CH2OH को आप जो है फिर अलग प्रोसेस से क्या कर सकते हैं आप, CH2H को फिर ऑक्सीडेशन करेंगे और ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बना सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट मेथड प्रोडक्शन में काम नहीं आएगा, है ना, क्योंकि आप उसमें क्या कि 2 अलग-अलग ऑर्गेनिक रिएक्शंस इन्वॉल्व कर दिए।
तो यहाँ पे सिंगल स्टेज में क्या हो रहा है, पहले Cl2H फॉर्मुलेशन करके बनाया CH Cl2 है ना, डाइक्लोरोमीथेन, और उस पे एक्वस एनएच डाला तो बन गया CH पे OH जेम डायोड्स, और जेम डायोड्स के बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको को लॉस करेगा तो CH2 बनेगा। तो एनसीईआरटी ये दिया है, सर डायरेक्टली हम उसको फॉलो कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्योंकि नीट के लिए जेईई मेंस के लिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए घबराना नहीं है, लेकिन यही कंट्रोवर्सी है, अगर Cl2H में होगा सर तो या तो बनना चाहिए वहां पे CH, मतलब क्या बनना चाहिए CCl3 बन जाए, एक्सेस में रख देंगे तो CCl3 बन जाएगा, या एक H को रिप्लेस करेंगे तो CH2Cl बनना चाहिए था। यहाँ CH क्यों बन गया, मतलब 2 मोल इस्तेमाल हो रहा है ना, Cl2H को देखें हम लोग तो कितना मोल इस्तेमाल हो रहा है बेटा, 2 मोल हमारा कंज्यूम हो रहा है, ठीक है ना। ये ज्यूम्ड है, इसको ध्यान में रखना है, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चंस आए है ना, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी को फॉलो करना है, और Cl2H को अगर डाल दे तो हम क्या बनेगा CH और CH में फिर एक्वस एनएच से क्या बनाएंगे जेम डायोड्स, और जेम डायोड्स अनस्टेबल होता है सर, हम जब उसे हीट करते हैं, हीट नहीं करते हैं, H2 को लॉस करवाते हैं, H2 लॉस करता है यहाँ से, तो आपका कार्बोनिल का प्रिपरेशन क्लियर है। तो ये हमारा था 11 मेथड, 2 मेथड और हमारा बाकी है, जिस मेथड को हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे, तो वो हम पहले देख लेते हैं, आपका कमेंट पढ़ लेते हैं हम रात में, उसके बाद कल हम आपको गैटरमैन अल्डिहाइड रिएक्शन और गैटरमैन कोच रिएक्शन पढ़ाएंगे, और दिन फिर अब हम लोग अल्डिहाइड कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टीज में इन्वॉल्व होना शुरू करेंगे, क्लियर है। तो आज इतने रहने देते हैं, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। और जो भी दिक्कत हो बेटा कमेंट में लिखना है, पूछना है, बेझिझक पूछना है, शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, डरने की क्या बात है, तुम लोग तो क्लास में हमसे डरते नहीं थे, अब क्या डरोगे, है ना, तो हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं, ठीक है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है, फिर भी जो भी आपको दिक्कत हो, कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, और बिंदास तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, और आई होप आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, थैंक यू।